मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज। तो ये आंखों वाली टेक्निक मैंने बताई, जो हिप्नोसिस की काफी पॉपुलर टेक्निक है। अब जो बहुत सारी वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखे होते हैं, वो कहाँ तक सच होते हैं? जैसे कि कोई हाथ का झटका देता है, वो फास्ट इंडक्शन बोलते हैं, फास्ट टेक्निक होती है। कोई जैसे ऐसे करते ही सो जाता है, तो वो क्या है कि उनका बिलीफ उतना पहले से ही बना होता है। वो कैसे उनका बिलीफ बना, कैसे उन्होंने विश्वास जीता, वो चीजें हमें पता नहीं होती ना। हमें इतना ही दिखता है कि किसी को ऐसे किया और सो गया। उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हमें पहले ही करनी होगी। तो देखो, एक बंदे का इतना नाम हो गया कि वो बहुत तगड़ा हिप्नोटिस्ट है। आप उसके पास जाओगे, पता है कि वो जाते ही मेरे को हिप्नोटाइज कर देगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। वो सोच के ही जा रहा है ना, वो हिप्नोटाइज होके ही जा रहा है, तो फिर उसको आसान रहता है, वो ऐसा करेगा, वो सो जाएगा। वो लेवल होता है। जैसे धर्म गुरु, जैसे ओशो जब ऐसे करते थे तो सारे ही सो जाते थे। तो वो ओशो ने अपनी बातों से, अपने कर्मों से वो लेवल हासिल कर लिया था। अब वरना कृष्ण को भी तो अर्जुन को तैयार करने के लिए 10 अध्याय लग गए ना। जी सर। नहीं तो कृष्ण पहले शुरुआत में ही हिप्नोटाइज ही कर देते ना, क्योंकि वो उस अवस्था तक लेके आने में समय लगा ना। तो एकदम से वो आ ही नहीं रहा था। वो तो पहले कह रहा था मैं भागूंगा, मैं तो समझदार हूँ, मैं तो बहुत समझदार हूँ। जी सर। उसको तैयार करने में बहुत समय लगा। हाँ। और बाकी के जो इधर हाथी घोड़े थे उनको ऐसे स्टे करके रखा। अब वो चीजें उनको तैयार करते रहे। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी कि किसी को हिप्नोटिज्म के लिए रेडी करने में समय लगता है। जैसे आपने देखा, कोई गली में जा रहा है, आप एक देखते हो कि वो उससे बातें करता है, पहले बात करता है, बातें करते करते उसने विश्वास जीत लिया, और वो बात आपकी एक कमांड कोई फॉलो कर रहा है, तो वो दूसरी भी करेगा, तीसरी भी करेगा। ऐसे ही आप उसको एकदम स्टिल कर देते हैं। कुछ 10-15 सेकंड तो लगाते हैं ना वो स्टिल करने में। जी सर, पहले पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, वो बोलता है मैं जा रहा हूँ जहाँ पर हम कोई चोर बोल देता है, जैसे कोई ठग, मैं भी वही जा रहा हूँ। एकदम से उसका विश्वास हो गया कि हम ये मेरे साथ है। बस ऐसे ही विश्वास जीतते हैं, वो इंस्टेंट जीत लिया। ऐसे ही जैसे वो करते हैं, दिखाते हैं वीडियो में, वो बातें करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, ये 30 सेकंड बातें की, और उसका कंसंट्रेट करवा दो किसी एक चीज पर, चाहे आंखों पर करवाओ, चाहे किसी और चीज पर, उनका कंसंट्रेट करा के और जल्दी जल्दी निर्देश देके एकदम साउंड वो एकदम शाउटिंग करना होता है, स्लीप, सो जाओ, एकदम से सो जाएगा। जो लो लेवल के हैं, जिनकी हाई सजेस्टेबिलिटी है, वो जल्दी हो जाएंगे, उन्हीं पे ये टेक्निक काम करेगी। या जिसको आपने एक बार हिप्नोटाइज कर दिया, दोबारा करोगे तो ये चीजें काम करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो गली में 10 बंदों को हिप्नोटाइज कर दिया, ऐसे नहीं होता है। यही चीजें तो हमें भ्रमित करती हैं। ठीक है, ऐसा किसी ने किया हो या बताओ। सर वही मैं सुबह एक स्टोरी आपको बता रहा था ना, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। वॉल्फ मैसिंग करके बंदा हुआ है, हाँ, लंदन का था शायद वो। हाँ। वो बचपन से हिप्नोटिज्म आता था उसको, उसके पता नहीं आत्मा ही ऐसी थी या क्या था। अगर आप उसकी स्टोरी यूट्यूब पे है, रियल स्टोरी है बंदे की, हिस्टोरिकल स्टोरी है, ऐतिहासिक घटना है। तो उसका पूरा जीवन ऐसे निकला। हाँ, वो निकल जाता है, उसका जीवन बन गया ना, वो चीजें उनके लिए काम करेंगी। या देखो, उस बंदे के विषय में छवि ये बन गई, भी ये हिप्नोटाइज करता है, ये ऐसे कर देता है, तो फिर आसान हो जाता है उसके लिए। मतलब उसको हिटलर ने शायद एक चैलेंज दिया था कि अगर तूने ये कर दिया तुझे मान जाऊंगा। वो चैलेंज कुछ ऐसे था कि उसको एक ब्लैंक चेक दिया था उन्होंने, तो बोला था कि ये ब्लैंक चेक हमारे बैंक से जाके इतने इस पे इतने डॉलर, इतने करोड़ डॉलर या जो भी उन्होंने अमाउंट बोला होगा, निकलवा के बताओ। और अपने बैंक में उन्होंने फोन किया कि ये बंदा आएगा, इसकी कोई बात नहीं माननी। और वो बंदा सर बैंक में जाता है, कैशियर के पास, जो जहां से भी अमाउंट निकलना था उसको जाके कहता है कि ये लो, इतने का ये चेक है, मेरे को पैसे दे दो। और वो कैशियर बड़े आराम से उसको पैसे देते हैं, पूरी इज्जत के साथ उसको बाहर छोड़ के आते हैं। होता है ऐसे, कुछ चीजें होती भी हैं, कुछ चीजें दिखाई भी जाती हैं, वो चीजें पता नहीं कितना सच है, लेकिन ये हमने तो अपना ही काम करना है, तो हमने अपना उद्धार करना है, और जो इससे फायदा दे सकते हैं वो। तो दूसरी टेक्निक ये है कि जैसे उसकी जो है ना, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो सबसे ज्यादा जो
हमें डिस्टर्ब करती है या कंसंट्रेशन में बाधा डालती है, वो होती है आंखों से इधर उधर देख रहे हैं तो फ्लक्चुएशन होगी, तो आंखों को ही हम स्थिर कर देते हैं। दूसरा कानों को अपनी आवाज पर फोकस करवा दिया, सिर्फ मेरी वॉइस, हियर माय वॉइस। तो बाहर से वो वातावरण से ध्यान हटा के आपके ऊपर आ जाएगा। दो ज्ञानेंद्रियों को आप पकड़ लीजिए, आंख और कान। तो कानों से कि मेरी आवाज सुने, पूरा फोकस उस पे, और आंखों से कोई कुछ भी दिखने के लिए बोल दो, देखने के लिए बोलिए, जो 45 डिग्री उसके आंखों से ऊपर हो, 45 डिग्री के एंगल पर। जैसे आप कोई बिंदु लगा सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं कि अपनी उंगली को देखिए। इस अवस्था में आपको उंगली दिखाई दे रही है, उंगली पर पूरा ध्यान उंगली पर। अब आप उसको हाथ हटा ले, जो यहाँ पर इमेजिनेशन के द्वारा देखता रहे, इमेजिनेशन के द्वारा दिखाते रहे। डिग्री का क्या सर इसमें? क्योंकि आंखों से लेवल से ऊपर होगा तो उसका वो कम्युनिकेशन सही रहता है। नीचे देखेगा तो वो झुकेगा, हाँ झुकेगा, तो फिर वो जो सजेशन है वो फॉलो करने में दिक्कत आती है। तो आपका लेवल, जब भी आप किसी को हिप्नोटाइज करें तो आप उससे ऊंचे स्थान पर हो, या आपका स्थान उससे ऊंचा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ऐसे खड़े होने में भी? हाँ, खड़े होने में तो आप ऊंचे ही होगे, जैसे उसके लेवल से। जैसे आप किसी को खड़े करके कर रहे हो, आप बैठे हो तो नहीं हो पाएगा। आप ऊंचाई पे होने चाहिए, हाँ। चाहे थोड़ा ही हो। हाँ, थोड़ा 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री, ये ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा भी ना हो कि उसको दर्द होने लग जाए।